जब आप कीवर्ड रिसर्च करके एक कीवर्ड फाइनलाइज कर लेते हैं जिस पर वॉल्यूम भी होता है, और उसके बाद सवाल ये होता है कि अगर मैं इस कीवर्ड को रैंक कर लूँगा तो मेरे पास कितनी ट्रैफिक रिसीव होगी। तो आज इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं कि अगर आपने कीवर्ड फाइनलाइज कर लिया है तो उसको रैंक करने के बाद आपको कितनी ट्रैफिक रिसीव होगी उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चेक कर लें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है, क्योंकि आपके सिर्फ एक क्लिक से मेरी मोटिवेशन मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए बूस्ट हो जाती है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि जिस तरह आपके मुझे मैसेज भी आते रहते हैं कि मैंने एक कीवर्ड फाइनलाइज कर लिया है जिस पर 10,000 सर्चेस पर मंथ का वॉल्यूम है। अगर मैं ये कीवर्ड रैंक कर लूँगा या मैं उस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, मेरा कीवर्ड रैंक हो गया है, तो मुझे कितनी ट्रैफिक रिसीव होनी चाहिए। तो आज मैं इसी क्वेरी को आंसर करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि जो भी कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया है, जिस भी लोकेशन में सेलेक्ट किया है, उसका सर्च वॉल्यूम आपको मंथली सर्च वॉल्यूम शो करा रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसकी एग्जांपल ये है कि लेट सपोज कि आपने 10,000 सर्चेस पर मंथ का एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद आपने उसे रैंक कर लिया है, टॉप 10 पोजीशन में आ गया है आपका वो आर्टिकल जिस पर आपका वो कीवर्ड रैंक हो गया है। तो अब आपको कितनी ट्रैफिक मिलनी चाहिए? सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि किसी भी कीवर्ड पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक टॉप 3 पोजीशंस पे होती है। यानी कि अगर 10,000 वॉल्यूम उस पर शो हो रहा है तो जितने भी विजिटर जब उसी स्पेसिफिक कीवर्ड को लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द यूजर 30 to 50% यूजर टॉप 3 पोजीशंस पर डाइवर्ट हो जाते हैं। यानी कि वो जो भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं उनको सोल्यूशन टॉप 3 वेबसाइट से हासिल हो जाता है, इसलिए टॉप 3 पोजीशन पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो जो भी वॉल्यूम आप टारगेट करेंगे उसका 30 to 50% रेशो तो आप निकाल दें जो कि टॉप 3 पोजीशन को चला जाएगा। उसके बाद जो ट्रैफिक बचती है वो रिमेनिंग डिवाइड होती है बाकी पोजीशंस पर, जो कि रिमेनिंग 7th पोजीशन है, या आगे फर्दर पोजीशंस पे जाते हैं लोग तो वो ट्रैफिक आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए जो भी आप कीवर्ड फाइनलाइज करेंगे उसका टॉप 3 में रैंक होना ज़रूरी है अगर आप मैक्सिमम ट्रैफिक लेना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि टॉप 3 पोजीशन के पास ही सब कुछ है, तो आपको वही टारगेट होगा, वहीं आपको रैंक होना ज़रूरी होगा, तभी आपको मैक्सिमम रिजल्ट आ सकेगा। उसके बाद दूसरा फैक्टर यह है कि जब भी आप कोई ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं जिसमें 1000 से लेकर 10,000 या एफिलिएट में 15,000 वर्ड्स तक के भी आर्टिकल लोग लिख रहे होते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक कीवर्ड को टारगेट करते हुए एक आर्टिकल लिख रहे होते हैं, पर वो जब एक आर्टिकल आप डिटेल में लिखते हैं तो वो 100 नहीं thousands कीवर्ड के साथ एक ही आर्टिकल रैंक होने लग जाता है। जब वो कहानी एक कीवर्ड से शुरू होती है तो फिर वो हज़ारों कीवर्ड पर इस तरह से चली जाती है। तो इसलिए जब आप एक कीवर्ड टारगेट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप स्पेसिफिक उसी एक कीवर्ड को टारगेट करेंगे, उससे रिलेटेड ट्री, रिलेटेड कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, वेरी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बनते चले जाएंगे जहाँ से आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आपको स्टार्ट लेना ज़रूरी है। कोई भी कीवर्ड किसी भी वॉल्यूम का हो, सिर्फ एक कीवर्ड का वॉल्यूम देख के उसको सेलेक्ट नहीं करना। जब आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो फिर आप इतनी वेरिएशन देते हैं, जब उसे इन डेप्थ एक्सप्लेन करते हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड को टारगेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद अगर आप ऑन पेज एसईओ अपना परफेक्ट करें, जिसके ऊपर मैंने सेवरल वीडियोज़ बना रखी हैं, उनको फॉलो करें, उसके बाद आप ऑफ पेज एसईओ में जाएंगे, अपनी बैक लिंकिंग करेंगे, सोशल सिग्नल देंगे, तो फिर 3 मंथ से लेकर 6 मंथ्स के दौरान आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी टॉपिकल अथॉरिटी बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट आता चला जाएगा। ये था आज की वीडियो का एक शॉर्ट सा आंसर। जिस तरह मुझे सवाल किया जाता था कि हम ये कीवर्ड फाइनलाइज कर रहे हैं और हमारी वेबसाइट इस पोजीशन पे आ रही है और मुझे ट्रैफिक नहीं आ रही है, तो मैंने आज आपको कंक्लूड कर दिया कि अगर आपकी इन पोजीशंस पे आ रही होगी तो फिर तो आपको ट्रैफिक रिसीव होगी, अदरवाइज आपकी ट्रैफिक फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो अगर आपको ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आर्बिट्राइड लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पर पेज फॉलो किया हुआ है,
और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।